नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की खबर बताने से पहले मैं आपको 6 महीने पीछे ले जाना चाहूंगा। अब से ठीक 6 महीना पहले अफगानिस्तान की सत्ता पर नया नया काबिज हुआ तालिबान अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने में लगा हुआ था। दोनों देश नए नए एग्रीमेंट कर रहे थे। इतना ही नहीं, चीन के साथ बहुत ही ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई थी तालिबान लीडरशिप की। यहां तक कि जो तालिबान की टॉप लीडरशिप है, ये चीन का दौरा भी करके आई थी, जहां पर इन्होंने चीन के प्राइम मिनिस्टर और वहां के फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक बड़ी बैठक भी करी थी। और इतना ही नहीं, इन बैठकों के बाद चीन और तालिबान के बीच में अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो खनिज पदार्थों की बड़ी बड़ी खदानें हैं, इसके अलावा जो वहां पर कच्चे तेल के डिपॉजिट पाए जाते हैं, उसको लेकर भी इनके बीच में डील हुई है। इतना सब कुछ हो चुका था, लेकिन अब ठीक 6 महीनों के बाद सिचुएशन पूरी तरीके से पलट चुकी है। उदाहरण के लिए हम सबसे पहले बात करें पाकिस्तान की, तो ये वो देश था जिसने लगभग 3 दशकों तक तालिबान की मदद करी, धन और बल दोनों से, और इसी के बल पर तालिबान दोबारा फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर पाया। आज 6 महीने बाद स्थिति यह है कि तालिबान और पाकिस्तानी सेना की लगातार डूरंड लाइन, यानी कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा है, वहां पर लगातार झड़पें हो रही हैं। इतना ही नहीं, तालिबान के नेता पाकिस्तान पर आरोप लगाते हैं, खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, और उधर से पाकिस्तान के भी नेता पीछे नहीं हटते और तालिबान के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे कि दोनों के रिश्तों में खटास आ चुकी है। इतना ही नहीं, जब से अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया है, तब से पाकिस्तान के अंदर टीटीपी, जिसे अफगानिस्तान वाले तालिबान की ही एक शाखा कहा जाता है, वो हद से ज्यादा एक्टिव हो गया है। सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तान की सेना के अधिकारी और जवान वो मार चुका है। और अभी परसों ही इन्होंने कराची पर भी अटैक किया था, जो कराची का पुलिस हेडक्वार्टर है, वहां जमकर कोहराम मचाया टीटीपी के आतंकियों ने। और पाकिस्तान इसका इल्जाम भी अफगान तालिबान पर लगा रहा है कि आप ही इन्हें सपोर्ट कर रहे हो, ये लोग हमारे यहां पर हमला करके अफगानिस्तान में छुप जाते हो, आप उन पर कार्रवाई नहीं करते। वहीं तालिबान साफ कहता है कि आप हम पर झूठा आरोप लगा रहे हो। यानी कि एक बात तय है कि दोनों के रिश्तों में धीरे धीरे दरार आ रही है। वही बात करें चीन की, तो अब से 6 महीने पहले चीन ने तालिबान के साथ खूब एग्रीमेंट किए, खूब बड़ी बड़ी डील करी, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हुई। भारत में भी खूब हल्ला कटा कि जी अफगानिस्तान भारत के हाथ से निकलकर चीन के हाथ में जा चुका है। लेकिन 6 महीने बाद स्थिति यह है कि ना तो किसी भी डील पर, ना ही किसी भी एग्रीमेंट पर 1% भी जमीन पर काम हो पाया है, क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन तालिबान में बहुत ज्यादा खराब है। और पिछले कुछ महीनों से ये देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान में जो चीनी लोग मौजूद हैं या चीनी प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें खूब टारगेट किया जा रहा है। यहां तक कि चीन का जो सबसे बड़ा होटल था अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में, वहां पर तो आत्मघाती हमले भी हो चुके हैं, जिससे कि चीनी लोग अफगानिस्तान में आने से कतरा रहे हैं। यानी कि एक बात तय है कि 6 महीने पहले जो अफगानिस्तान की चीन और पाकिस्तान के साथ बॉन्डिंग थी, वो खत्म हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा खेल हो रहा है भारत के साथ। दरअसल अब से कुछ महीने पहले तक भारत और तालिबान के बीच में कुछ खास चीजें नहीं हो रही थी, लेकिन अब से कुछ ही दिन पहले भारत में बजट पेश होता है, और उस बजट में भारत अफगानिस्तान के लिए स्पेशल एड का ऐलान करता है। यानी कि हम वहां पर मदद करेंगे, कुछ और पैसा भेजेंगे, जिसका तालिबान खुलकर स्वागत करता है और पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने भारत की तारीफ भी करता है। इसके अलावा एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिस पर बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया। दरअसल जब अफगानिस्तान में तालिबान राज नहीं था और वहां पर लोकतांत्रिक सरकार थी अशरफ गनी की, तो उस समय बहुत सारे ऐसे अफगानी लोग थे जिन्हें भारत की मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती थी, और फिर यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद वो लोग अफगानिस्तान जाते थे। अफगानिस्तान की जो सेना थी उसमें बड़े बड़े अफसर बनते थे। लेकिन जब से तालिबान का राज आया था, तब से भारत के अंदर ही वो सारे के सारे सैनिक फंसे रह गए थे जो हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन पिछले ही महीने उनमें से बहुत सारे ऐसे अफसर थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारतीय सेना से ट्रेनिंग ले रहे थे, उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा गया और वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। यहां तक कि तालिबान ने यह भी ऐलान किया कि भारत से ट्रेनिंग लेकर जो भी अफसर लौटे हैं, उन्हें तालिबान की फौज में ऊंचे पदों पर रखा जाएगा, उन्हें बहुत सारा पैसा भी दिया जाएगा और उन्हें हर तरह की फैसिलिटी भी प्रदान की जाएगी। लेकिन इन्हीं घटनाओं की कड़ी में एक तीसरी कड़ी आज जुड़ चुकी है। दरअसल अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान की सरकार ने भारत के सामने ये लगातार रिक्वेस्ट करी है पिछले 3-4 दिनों से कि आप भारत से
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक डायरेक्ट फ्लाइट चलवाइए प्लीज। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल जिसमें बताया गया है कि तालिबान हद से ज्यादा डेस्परेट है कि किसी भी तरीके से, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे भारत के सामने गिड़गिड़ाना ही क्यों ना पड़े, लेकिन भारत से काबुल तक की डायरेक्ट फ्लाइट तो वो लाकर ही रहेगा। और बताया जा रहा है कि तालिबान इसको लेकर बहुत ही ज्यादा उम्मीद भी कर रहा है कि भारत इसके लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार तालिबान इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों है भारत से डायरेक्ट फ्लाइट लाने से, इससे उन्हें फायदा क्या होगा? तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा उन्हें यह है कि वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्टेप उठाकर भारत के करीब आना चाहते हैं जिसके बाद वो भारतीय लीडरशिप से बात करे रिकॉग्निशन के लिए। जी हाँ, वो चाहते हैं कि भारत सरकार और भारत की लीडरशिप उनकी तालिबानी सरकार को रिकॉग्नाइज कर ले एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और इसके लिए वो सारे स्टेप उठा रहे हैं और उन्हें इस बात का पता है कि चीन के साथ वो कितनी भी करीबी क्यों ना बढ़ा ले, कितनी भी अरबों डॉलर की डील क्यों ना कर ले, उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक इन्हें पूरी दुनिया से रिकॉग्निशन नहीं मिलती। ऐसे में तालिबान की जो लीडरशिप है उन्हें लगता है कि भारत के रास्ते उन्हें दुनिया भर से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो भारत खुद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दूसरा, भारत एक ऐसा देश है जिसके अच्छे संबंध ना सिर्फ यूरोपियन देशों के साथ हैं बल्कि एंटी यूरोपियन देशों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा भारत की डिप्लोमेटिक पावर तो और भी ज्यादा है। इसीलिए तालिबान को लगता है कि भारत उन्हें रिकॉग्नाइज करवाने में बहुत ही ज्यादा बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। इसके अलावा एक बड़ा पॉइंट जो बड़े बड़े एक्सपर्ट भी कह रहे हैं वो ये कि तालिबान ने पिछले 1-1.5 साल में ये बात खुद एक्सपीरियंस करके देख ली है कि चीन, पाकिस्तान या दुनिया के बाकी देश अफगानिस्तान को लूटने के चक्कर में है, किसी ना किसी तरीके से अपना फायदा देखते हैं। लेकिन तालिबान के वो लीडर जो एंटी इंडिया हैं, भारत को हेट भी करते हैं, उन्होंने भी ये बात एक्सपीरियंस करी है कि पिछले 1-1.5 साल में भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जिसने बिना स्वार्थ के अरबों रुपए की मदद करी है अफगानी लोगों की पिछले 1-1.5 सालों के अंदर, चाहे वो अनाज या खाने पीने की चीजें पहुंचाना हो या दूसरी तरीके से लोगों की मदद करना हो। इसके अलावा पिछले 20 सालों में भी भारत ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना अपना फायदा सोचे अफगानिस्तान की संसद तैयार करी, अफगानिस्तान में पावर प्रोजेक्ट तैयार करे, वहां पर डैम्स बनाए, सड़कें बनाई, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जबकि उससे भारत को कोई भी फायदा नहीं हुआ। सारा फायदा अफगानी लोगों को हुआ है। इसलिए तालिबान लीडरशिप को लगता है कि भारत को चाहे वो पसंद करे या ना करे, लेकिन भारत एक रिलायबल और ट्रस्टेड देश है जिसे एक बार आपने दोस्त बना लिया तो सदियों तक आपका ये देश साथ देगा, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा किसी भी प्रकार के फायदे के लिए। हालांकि तालिबान की रिक्वेस्ट पर और इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।